जय हिंद दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है। देखिए, हम आपके लिए जीके के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपका स्वागत करते हैं पंकज फौजी ग्रुप पे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही जीके से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो देखिए, ये होंगे तो ऑप्शनल क्वेश्चन, लेकिन हम इसको आपके लिए वन लाइनर की तरह यूज करने वाले हैं कि मैं आपके क्वेश्चन पढ़ूंगा और हैंड टू हैंड उसके आंसर दे दूंगा। आपका ज़्यादा समय इसमें कंज्यूम हम नहीं करेंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए परीक्षा एप्लीकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एसएससी जीडी या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऑफर देता है, प्लेटफॉर्म देता है कि वहाँ पे देखिए एसएससी जीडी के जितने भी बच्चे होते हैं जो कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं वो सारे परीक्षा एप्लीकेशन पे हैं। वहाँ से जब आप टेस्ट सीरीज खरीदेंगे, परचेस करेंगे, तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि जितनी भी आपकी तरह के बच्चे टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपको वहाँ से रैंक करने का मौका मिल जाएगा। कि मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं, 100 में से आपकी रैंक क्या आती है। क्योंकि देखिए परीक्षा एप्लीकेशन के जो टेस्ट सीरीज होती हैं वो लमसम बिल्कुल एज इट होती हैं एसएससी जीडी के क्वेश्चन पैटर्न के आधार पे। वो सारे प्रीवियस पैटर्न को फॉलो करती हैं और बहुत ही अच्छे उस लेवल के एग्जाम की तरह उस क्वेश्चन को उठाती हैं। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होता है। तो परीक्षा एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और कोड यूज कर सकते हैं पंकज फौजी 50। जी हाँ, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है पंकज फौजी 50 डाल सकते हैं। वहाँ से आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। टोटल 150 रुपये आपको चार्ज देने पड़ेंगे। तो ये टोटल पंकज फौजी 50 आप डाल सकते हैं, वहां से आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका लोकसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया है कि लोकसभा चुनाव किस पद्धति से कराया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष मतदान। जी हाँ, प्रत्यक्ष मतदान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है। तो अभी वर्तमान में इसकी 552 है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 542 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें राष्ट्रपति आलंग भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधि को लोकसभा में नामित कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्यों की संख्या के आधार पर। जी हाँ, राज्यों की संख्या के आधार पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। आंसर हो जाएगा 1971 की जनगणना पर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आपको सभी को पता होगा इसकी जो आयु होनी चाहिए 25 वर्ष इसकी आयु होनी चाहिए। आपको पता है कि राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के जाना कि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, आर्टिकल 81। अगले बढ़ते हैं 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 84 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन आपके सामने कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए, मंत्रिपरिषद हमेशा लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं, ना कि राज्यसभा के लिए। राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इनके लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। मंत्रिपरिषद ओनली लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो जी हाँ, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपातकाल अगर आपकी लगती है तो उसमें इसका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया जाता है। वो एक एक्सेप्शनल केस है। फिलहाल वैसे हम जाने तो 5 साल इसका कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। तो जी हाँ, लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी होते हैं लोकसभा अध्यक्ष होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटेम स्पीकर इसको कहते हैं। जी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं उसमें से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं या आपका क्या स्कोर रहा है उसके बारे में आप एक बार
जरूर बता के जाना। 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि प्रोटेम स्पीकर इसकी करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की जगह प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी जो नियुक्ति करता है वो आपका राष्ट्रपति करता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 सदस्यों के पैनल में से कोई एक व्यक्ति, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को ओनली राष्ट्रपति भंग कर सकता है, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह से लेकर कि हाँ भाई इसको भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को कौन कर सकता है? राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो ये करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष इसकी निर्णय करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 माह। जी हाँ, 2 माह इसके बाद इनकी सदस्यता खत्म की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो इसका लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो आपका उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा बजट पारित किया जाता है। तो देखिए धन विधेयक कोई भी है वो लोकसभा पर निर्भर करता है, राज्यसभा का इसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद 24 पे चलते हैं, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, लोकसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लीजिएगा और आपने इनमें से कितने सही किए हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जाना। इसका आगे चलते हैं, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करता है? तो वो है वित्त विधेयक। जी हाँ, मैंने आपको अभी बताया था कि वित्त विधेयक जो है वो लोकसभा पारित करता है, लेकिन ये राज्यसभा में जाता है, लेकिन उसका कोई इतना औचित्य होता नहीं है, बस फॉर्मेलिटी निभाने के लिए जाता है राज्यसभा में। उसके बाद 26वां क्वेश्चन है, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो आपातकाल स्थिति में। अभी मैंने पहले बता दिया था कि आपातकाल स्थिति में जो संसद है उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और कार्यकाल कितना होता है? 5 साल कार्यकाल इसका नॉर्मली होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो इसकी जो वृद्धि होगी दोस्तों वो 1 वर्ष की वृद्धि होती है। देखिए 5 साल कार्यकाल होता है, आपातकाल की वजह से 1 साल इसको बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष करके 2 वर्ष बढ़ाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1976 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है उसका हो जाएगा 1976 में। 1976 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश को लोकसभा, जी हाँ, उत्तर प्रदेश को लोकसभा जाने का मार्ग कहा जाता है। किसी की भी सरकार बनती है उसमें लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो देखिए नागालैंड आपका, इसका हो जाएगा नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, ये तीनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे आपकी जो संख्या है बहुत कम है लोकसभा सदस्यों की। आगे चलते हैं, 32वां क्वेश्चन नंबर है आपका, इसमें लिखा है लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीबी मालवंकर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मीरा कुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार आपने पढ़ा होगा, ये हो जाएगा। सुषमा स्वराज नहीं है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल नहीं है, और सुमित्रा महाजन, ये तीनों ही आपका क्या थे? ये तो आपकी राष्ट्रपति रह चुकी हैं। सुषमा स्वराज बीजेपी की लीडर थी और सुमित्रा महाजन भी आपकी बीजेपी की लीडर थी। तो ये नहीं था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मीरा कुमार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1951 और 52, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम तंबीदुरई इसके राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। दोस्तों ये सारे कुछ थे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। 35 में से आपको कितने राइट आंसर आए हैं वो आपको बताना है। देखिए सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे,
और आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है कि आपके राइट आंसर कितने थे, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही जीके के रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो वीडियो के बारे में आप जरूर कमेंट्स में लिख के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।